तो चलिए आज समझते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया, पहले समीकरण के बारे में जानते हैं उसके बाद अभिक्रिया के बारे में। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ भाग लेता है, पदार्थ कहने का मतलब है क्या, तत्व भाग लेगा, यौगिक भाग लेगा या परमाणु भाग लेगा। ठीक है, यानी पदार्थ भाग लेता है तो उसको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। संक्षिप्त रूप कहने का मतलब छोटा रूप में लिखते हैं। किस रूप में? सरल रूप में, छोटा रूप में। उसको हम संकेतों या सूत्रों के द्वारा लिखकर संक्षिप्त बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, पदार्थ मतलब तत्व, यौगिक या परमाणु। ठीक है, यौगिक को सूत्रों या संकेतों के द्वारा संक्षिप्त यानी छोटा रूप यानी सरल रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनता है? जल। तो इसको हम अभी शब्द में लिखे हैं, कौची में लिखे हैं? शब्द में लिखे हैं। लेकिन हम इसको जब सूत्रों और संकेतों के द्वारा लिखेंगे ना तब यह क्या होगा? रासायनिक समीकरण होगा। जैसे में देखिए हाइड्रोजन, क्या लिखे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2 और ऑक्सीजन का संकेत O2। ठीक है, सूत्र हो गया। ठीक है, संकेत H होता है लेकिन सूत्र का हो गया, परमाणु के साथ आ गया H। तो क्या बन गया? H2O बन गया अर्थात जल बन गया। ठीक है, अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है देखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ कहने का मतलब वही तत्व या यौगिक और परमाणु, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या बनाता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है या बनाता है या फॉर्मेशन करता है जिसका गुण मूल पदार्थ से अलग रहता है। मूल पदार्थ कहने का मतलब है पुराना पदार्थ। जैसे में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? जल बन गया। यानी हाइड्रोजन का गुण कैसा है? गैस जैसे। ऑक्सीजन के भी गुण कैसा है? गैस है, लेकिन बन गया क्या? H2O, द्रव बन गया अर्थात गैस बन गया। तो वही लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिला तो एक नए पदार्थ बनेगा जिसका गुण मूल पदार्थ से क्या रहेगा? अलग रहेगा। वह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, यानी केमिकल रिएक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अभिकारक। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट क्या है? अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये भाग ले रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से एक होता है प्रतिफल या उत्पाद होता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई पदार्थ बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रतिफल कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? ए बन गया। तो ये क्या हो गया? तो ये आपका हो गया प्रतिफल। ये क्या हो गया? ये आपका प्रतिफल हो गया। अच्छा से ये आपका प्रतिफल हो गया। और जो भाग ले रहा है ना उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिकारक। तो देखिए प्रतिफल लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता देते हैं। एक होता है संतुलित समीकरण होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, या नन उसको कह सकते हैं। तो देखिए अब हम जानेंगे फिर रासायनिक संतुलित समीकरण और रासायनिक असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो देखिए संतुलित समीकरण में क्या होगा ना कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु तत्व या यौगिक के परमाणु क्या रहता है, एक समान रहता है, यानी संख्या में समान रहेगा। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 रहना चाहिए। तब जैसे में देखिए अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर H2 + O2, क्या समान है? समान नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि देखिए इधर हाइड्रोजन के गो है, 2 गो, ऑक्सीजन तो इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर के गो है, 2 गो, लेकिन इधर किधर है? इधर 1 है, इसलिए यह संतुलित नहीं हुआ। अब देखिए तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और असंतुलित होता है ना कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। मतलब जब तत्वों की परमाणु की संख्या दोनों तरफ अलग अलग होती है, अलग अलग कहने का मतलब है कि अभिकारक के तरफ और प्रतिफल की तरफ का होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे में देखिए अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? सॉरी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन अब 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन में हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये बोलेंगे ना, ये बोलेंगे कि संतुलित है। क्या है? संतुलित है। अब इससे पहले क्या था? असंतुलित था। तो चलिए आज इतना ही वीडियो में जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद।